नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा होती है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और वीर है। वे महाशक्ति के उस रूप में जानी जाती हैं जो दुष्टों का नाश कर धर्म की रक्षा करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन नाम के एक महान ऋषि थे। वे निरंतर भगवान नारायण और देवी भगवती की उपासना में लीन रहते थे। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की और प्रार्थना की कि देवी स्वयं उनकी पुत्री रूप में जन्म लें। उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने वचन दिया कि वे उनके घर पुत्री रूप में अवतरित होंगी। इसी प्रकार जब दैत्यराज महिषासुर का अत्याचार बढ़ा और देवताओं का जीवन संकट में पड़ गया, तब तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों से एक दिव्य तेज उत्पन्न किया। उस तेज से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई जिनका जन्म महर्षि कात्यायन के घर हुआ। चूंकि वे ऋषि कात्यायन की पुत्री थी, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और क्रोधपूर्ण था। उनके 4 हाथ थे, एक हाथ में तलवार, दूसरे में कमल, तीसरे में अभय मुद्रा और चौथे में वर मुद्रा। वे सिंह पर सवार होकर महिषासुर के विरुद्ध युद्ध के लिए निकली। देवताओं ने उनकी स्तुति की और उन्हें विभिन्न दिव्य अस्त्र शस्त्र भेंट किए। माँ कात्यायनी ने युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही महिषासुर की सेना का संहार करना प्रारंभ कर दिया। कई दिनों तक युद्ध चला और अंततः माँ ने अपने त्रिशूल और तलवार से महिषासुर का वध कर दिया। इस प्रकार माँ कात्यायनी ने देवताओं को अत्याचार से मुक्ति दिलाई और धर्म की रक्षा की। माता का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। वे सुनहरे आभा मंडल से दमकती हैं। उनके हाथों में कमल और तलवार रहती है। वे सिंह पर सवार होकर दुष्ट शक्तियों का नाश करती हैं। कहा जाता है कि माता कात्यायनी की उपासना से भक्त को साहस, बल और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। उनके आशीर्वाद से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और शत्रुओं पर विजय मिलती है। भागवत पुराण में उल्लेख है कि ब्रज की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति स्वरूप में पाने के लिए कात्यायनी व्रत किया था। गोपियां यमुना किनारे जाकर प्रतिदिन मां कात्यायनी की पूजा करती थी और उनसे मनोवांछित फल की प्रार्थना करती थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि मां कात्यायनी न केवल शक्ति की देवी हैं, बल्कि प्रेम और भक्ति की पूर्णता भी प्रदान करती हैं। षष्ठमी तिथि को माँ कात्यायनी की पूजा करने से साधक को अदम्य साहस और आत्मबल मिलता है। जो अविवाहित कन्याएं उचित वर की कामना करती हैं, उनके लिए माँ कात्यायनी की उपासना विशेष रूप से फलदायी होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसमें जो बाकी की नवरात्रि पर माँ के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है, उनकी कथा भी दी गई है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय माता दी।